जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। धक्का मारना, नीले ड्रम में पैक करना या सीमेंट में पैक कर देना या टुकड़े टुकड़े कर देना, आखिरकार ये इतने केस आ कहाँ से रहे हैं और ऐसे केस आने की वजह क्यों है? पहले के टाइम पे तो लड़कियां डरती थी लड़कों से शादी करने के लिए, लेकिन आज की डेट में लड़कों की क्यों माचूदी पड़ी है? आखिर लड़कों की इतनी गांड क्यों फट रही है शादी करने से? क्या मसला आ गया, क्या दिक्कत आ गई? आखिर में लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है और इतने केसेस कैसे आ रहे हैं? चलिए इस बारे में आज जानते हैं। आपने हाल ही में सुना हुआ केतन अग्रवाल का केस। हाँ, केतन अग्रवाल और सिया गोयल, इनका केस सुना होगा। 1300 करोड़ का मालिक, आखिर उसको धक्का क्यों दिया गया? आखिर उसको जान से क्यों मारा गया? पहले के टाइम पे तो लोग बोलते थे कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं। क्या आज ऐसा केस है? ऐसा आज कोई वास्तविकता से लेन देन नहीं है। कुछ लड़कियां होती हैं जो पैसों पे मरती हैं, बाकी सबको हम नहीं बोल सकते कि लड़कियां आजकल पैसों पे मरती हैं। अगर पैसों पे लड़कियां मरती होती 1300 करोड़ छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ सिया केतन नहीं जाती। केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, क्योंकि इतना बड़ा मुंबई का बिजनेसमैन था जिससे हर लड़की शादी करना चाहती थी। मैं अपने वहाँ का केस अब बताता हूँ। 8 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हमारी तरफ था और उसकी बीवी ने 10 साल और 12 साल के 2 बच्चे थे, उनको छोड़ करके ड्राइवर साथ भाग गई। क्यों भाग गई? इसके पीछे लड़कों की भी गलती है और लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देते हैं। भाई तुम टाइम नहीं दोगे तो कोई और उनको टाइम पे देगा, समझे? बीवी हो या गर्लफ्रेंड, उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार उनको भी चाहिए। अगर आप प्यार नहीं दे रहे हो तो वो किसी और के पास चली जाएंगी। ऐसे बहुत से केसेस हमने सुनने को मिले हैं जिसमें आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आता है फोर्सफुली मैरिज। सबसे बड़ी गलती इसमें यहाँ पे किसकी आ रही है और क्यों ये केसेस आ रहे हैं? माँ बाप की। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की यहाँ पे आती है और इसी तरह से केसेस बन रहे हैं आज की डेट में। अगर लड़की की शादी आप कराने जा रहे हो तो लड़की से पूछ क्यों नहीं रहे हो, उसकी रजामंदी क्यों नहीं ले रहे हो? तो तुमको लड़की से पूछना चाहिए कि भाई तुमको कोई पसंद है या तुम किसी शादी करना चाहती हो तो बता दो। आखिरकार आप बगैर पूछे लड़की की शादी करा देते हैं सरकारी नौकर के साथ में या अच्छे बिजनेसमैन के साथ में। फिर बाद में क्या होता है? लड़की को तो किसी और से प्यार है, और जब किसी और से प्यार है तो वो अपने हस्बैंड को मार देती है। और इसमें हस्बैंड की क्या गलती है? इसमें हस्बैंड की कोई भी गलती नहीं है। वो तो एक सीधा साधा इंसान जिसने शादी करी एक लड़की से कि मेरा घर परिवार संभाले आगे, लेकिन उसने तो उसकी माँ छोड़ दी। उसने तो उसका पूरा घर ख़राब कर दिया। उससे लड़ाई करेगी, उससे झगड़ा करेगी, रोज़ गाली गलौज होंगी और अपने हस्बैंड से छुपा करके बात करेगी, बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी। पता नहीं फिर बच्चा होगा तो हस्बैंड का होगा कि बॉयफ्रेंड का होगा, ये भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और हस्बैंड की कब जान चली जाएगा, हस्बैंड को मार दिया जाए, इसका भी कोई कन्फर्म नहीं है। तो मेन जो गलती माँ बाप की आती है, पहले लड़की से पता कर लो, उससे पूछ लो। किसी और की ज़िंदगी मत ख़राब करो। लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो रही है, लड़के की ख़राब हो रही है, लड़के के घर वालों की ख़राब हो रही है और जो आने वाली संतान है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी शादी करने जाए तो पहले उसको पूछताछ जान पड़ताल कर लीजिए। और लड़कों से मैं खासकर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई शादी अपनी गर्लफ्रेंड से ही करो। दूसरी गर्लफ्रेंड से तो माँ बाप भी करा देते हैं और उसके बाद का जो नंगा नाच होगा वो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। किसी और की गर्लफ्रेंड तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन उसके बाद गांड फट जाएगी। कैसे गांड फटेगी? वो लड़की या तो प्लान बनाएगी नीले ड्रम में पैक करने की, या तो धक्का कहीं से दे देगी, या तो कुछ मिला के खिला देगी जहर, मर जाओगे। क्या मतलब है? जिससे प्यार करो उसी से शादी करो, ना गांड फटने में टाइम नहीं लगेगा। मैं क्लियरली खुले शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि लड़कों को कोई सुनवाई नहीं है। लड़कों को कोई सुनना ही नहीं चाहता है। किस तरह सुनना नहीं चाहता है? अगर लड़की यहाँ बोल दे कि मैंने मेरा रेप हुआ है, झूठा केस भी लगा दे, तो लड़कों की तुरंत गांड फाड़ दी जाएगी। लेकिन अगर लड़का बोल दे मेरे साथ रेप हुआ है, तो कहेंगे मेरे साथ भी हो जाए, पुलिस वाले पहले यही बोलेंगे। वो केस को सीरियस ही नहीं लेंगे क्योंकि उनको मज़ा इतना आता बातें सुनने में फर्जी। अरे भाई, लड़कों के साथ भी गलत हो सकता है, लड़कियां लड़कों के साथ भी गलत कर सकती हैं। यहाँ पे ज़रूरत है अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की, जहाँ पे लड़कों को भी अधिकार दिया जाए। लड़कों को कोई अधिकार ही नहीं है। लड़की अगर चलते चौराहे में बोल दे कि लड़के ने मुझे छेड़ा है तो लड़के की गांड फाड़ दी जाएगी। लेकिन अगर लड़का बोले कि लड़की बदतमीजी हमसे कर रही तो कोई सलाह सुनेगा ही नहीं, कोई साथ खड़ा ही नहीं होगा। लड़का ही लड़के का दुश्मन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे। भाई सपोर्ट करो लड़कों को भी, उनकी भी आवाज़ पहुँचाओ लोगों तक। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, वरना आज तुम गिने चुने केसेस सुनने को मिल रहे हैं। कल को ये लड़कियाँ तुम्हारी छाती पे बैठ करके, छाती पे तुम्हारी बैठ करके सवाल करेंगे, तुमको जवाब देना पड़ेगा। वो तुमको बीच चौराहे पे नंगा करके मारेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब इतनी है, अपनी आवाज़ उठाओ अगर कहा जहाँ भी गलत हो रहा है।
लड़का और लड़की, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत वो हर इंसान है जिसके दिमाग की मानसिकता गलत है। भाई अगर तुम्हारी मैं लड़कियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो शादी मत करिए, घर वालों को हाँ मत बोलिए, किसी तीसरे की ज़िंदगी मत खराब करो। आज के लिए इतना ही। बात अच्छी लगी हो तो सब तक पहुँचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाइएगा, सपोर्ट करिए ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं अभी आज की डेट में। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे।